नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है और स्वागत है आपका हमारे चैनल नई जानकारी नए ज्ञान में। आज हम बात करने वाले हैं बीरेंद्र सिंह बाबा जी से बिल्कुल नए टॉपिक पे समुद्र मंथन और देवासुर संग्राम के बारे में। तो देर ना करते फ्रेंड, चलते हैं और आपको बात करा दे रहे हैं बीरेंद्र सिंह बाबा जी से, जो हमें बताएंगे कि देवासुर संग्राम क्या है। हाँ, तो बीरेंद्र सिंह बाबा जी बताइए हमें कि देवासुर संग्राम क्या है, समुद्र मंथन कैसे हुआ था। जय श्री राम मित्रों, आज मैं आपको बताऊंगा कि समुद्र मंथन कैसे हुआ, उसमें से कितना रत्न निकला। 14 रत्न निकला उसमें से। और जो है कि 14 रत्न में से आज मैं 2 ही रत्नों के बारे में बात कर पाऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो 2 रत्नों के बारे में आज आप समझिए और रत्नों के बारे में मैं बाद में बात कराऊँगा, बताऊँगा। क्योंकि जैसे आप थोड़ा समझिए कि समुद्र मंथन जो हुआ तो उसको कैसे हुआ, क्यों हुआ, रत्न के लिए हुआ। और रत्न जो है कि तो उसमें संग्राम कैसे हुआ। जो देवी देवता थे, तो देवी देवताओं के बाद राक्षस भी थे, कि देवी देवता जो काम करते थे तो काम करने के बाद जो उसका, जैसे कि मान लीजिए कि कोई असुर है तो वह देवी देवताओं का पूजा पाठ करते हुए शक्ति जुटाकर फिर देवी देवताओं पर ही उल्टा प्रभाव करता था। तो इसमें हुआ क्या, जो समुद्र मंथन होने लगा तो उसमें ये हुआ कि ब्रह्मा जी के पास सभी देवताओं गए, जाकर के बोले कि समुद्र मंथन करना चाहिए, उसमें से क्या रत्न निकलेगा हम लोगों के उपयोग में वो आएगा। तो ब्रह्मा जी बोले कि ठीक है, कर लेना चाहिए। तो ये हुआ कि समुद्र में तो बहुत सारा पानी भरा हुआ है, तब वो समुद्र मंथन कैसे होगा। उतना बड़ा रही भी तो होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए हमारे घर में जो औरतें हैं, तो औरतें दूध में रही डाल करके ऐसे ऐसे मथती हैं, तो उसमें से निकलता है मक्खन। तो मक्खन को हम गर्म करते हैं तो घी निकलता है, तो दूध में से निकला हुआ एक तो घी रत्न हो गया। उसी प्रकार जब समुद्र का मंथन हो रहा था तो अब ये सोचने की बात हो गई कि उतना बड़ा समुद्र, तो उसमें रही का काम कौन करेगा। तो उसी समय देवताओं ने विचार विमर्श किया कि उसमें मंदार पर्वत, या मंदार पर्वत जो होता है वो बहुत बड़ा है। तो सोचा, सभी लोगों ने विचार किया कि उसी पर्वत को उसमें डाल करके उसको घुमाया जाए तो होगा ठीक, तो ये कार्य संपन्न हो सकता है। तो फिर ये हुआ कि अब उसमें जो रस्सी का काम कौन करेगा। तो उसी समय वासुकी नाग को लाया गया, क्योंकि वो नाग बहुत लंबा था, बहुत बड़ा था। तो पर्वत में एक फेरा उसको लपेट करके उसका 2 सिरा होता है, जैसे एक उसका मुंडी हो गया, एक पूँछ हो गया। तो उसमें क्या हुआ कि उसके उसके बारे में भी झगड़ा हुआ असुर से और देवताओं से। तो देवता, अब जो ब्रह्मा जी बहुत बुद्धिमान है, वो अपना दिमाग लगाए, सोचे कि जो है कि पहले इसमें क्या किया जाए कि नारद मुनि को बुलाया जाए, क्योंकि नारद मुनि जो है वो देवताओं का सूचवाहक हैं और सूचना प्रसारण मंत्री समझ लीजिए तो थे उस समय। वो सूचना का आदान प्रदान उन्हीं के हाथ में रहता था। तो 2 सभा बैठा उसमें, एक असुरों का अलग बैठा और देवताओं का अलग बैठा। तो थोड़ा दूर ही था बीच में। तो नारद को भेजा गया कि जाकर आप पता करिए कि उन लोगों का क्या विचार है, कैसे करेंगे, इस पर क्या मतलब है। तो नारद महाराज गए, बोले कि समुद्र मंथन होगा, आप लोग सहयोग में हैं। तो देवता बोले हम जरूर रहेंगे, क्योंकि हम तो देवताओं से हमारा युद्ध करना, लड़ाई करना सब शुरू से लगा चला चली आ रहा है, बहुत दिन से चला चली आ रहा है, तो हम लोग रहेंगे उसमें। तो बोले कि अच्छा ये बताइए कि आप जब रहेंगे तो आप किस साइड में रहेंगे। तो जो असुर थे, तो ब्रह्मा जी बोले थे कि पहले आपको जो है कि उनसे पूछना पड़ेगा, नहीं तो वो सब बुरा मान जाएंगे कि देवता जो है कि अपने चक्कर में या अपने लाभ बस हमेशा अपने जो अपना उनका वो था, जैसे कि मान लीजिए देवताओं का जो ये था कि हम जो है कि पूँछ की तरफ न रहें, हम मुंडी की तरफ रहें, उसका भी थोड़ा काम है। जैसे क्यों कि उसमें उन लोगों का रहस्य था। रहस्य ये था कि पहले अगर देवता बोल देते कि नहीं हम पूँछ की तरफ रहेंगे, तो असुर क्या समझते कि लग रहा है कुछ इसमें उनका काम है या कुछ सिद्ध करना चाह रहे हैं, इसीलिए हमको पूँछ की तरफ किए हैं। तो ब्रह्मा जी क्या बोले कि आप जो है कि पहले जाकर ये कहिएगा कि आप लोग कमज़ोर हैं, आप लोग असुर हैं, हम लोग देवी देवता हैं, हम लोग के पास बहुत ज़्यादा शक्ति है, इसीलिए हम लोग मोटा जो भाग है सर्प का मुंडी उस तरफ रहेंगे। तो असुर क्या सोचे कि लग रहा है इसमें देवताओं का कोई चाल है, इसीलिए हम लोगों को पतला भाग जो पूँछ है उधर कर रहे हैं, अपने मुंडी की तरफ जा रहे हैं। इसलिए वो क्या बोले नहीं हम चलेंगे ब्रह्मा जी के पास, स्वयं चलेंगे पितामह जी के पास। तो असुर का जो साम्राज्य था वो आया और आकर के क्या कहा कि पितामह हमारे साथ गलत हो रहा है। तो पितामह बोले क्या गलत हो रहा है। तो बोले कि देखिए नारद जी का कहना है कि हम लोग पूँछ की तरफ रहेंगे, बताइए हमारे साथ अन्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो पितामह बोले कि तो आप क्या चाह रहे हैं। तो असुर बोले कि नहीं हम लोग जो है कि मुंडी की तरफ रहेंगे, पूँछ की तरफ नहीं रहेंगे, पूँछ की तरफ आप लोग रहिए। तो ब्रह्मा जी तुरंत कहे ठीक है आप पूँछ की तरफ। जब वो अपने सभा में चले गए असुर, तो उसी समय ब्रह्मा जी बोले कि देखिए आप जो मैंने योजना बनाया था वो सफल हुआ कि नहीं हुआ। अगर यदि पहले ही हम बोल देते कि नहीं हम लोग मुंडी पूँछ की तरफ रहेंगे तो असुर वहाँ नहीं जाते,
वो मुंडी की तरफ हम लोगों को भेजते। अब अपना योजना सफल हो गया, इसीलिए क्या हुआ, अब तो मंदार पर्वत को लाया गया और समुद्र में डाला गया। डाल करके जो वासुकी नाग था बहुत बड़ा था, तो उसको एक फेरा लपेट करके और पूँछ की तरफ हो गई कौन, असुर, नहीं पूँछ की तरफ हो गई देवता, और जो मुंडी था उस तरफ हो गया असुर। अब वो घींचातानी होने लगा बीच में, तो उसमें 14 रत्न निकला। 14 रत्न में से एक रत्न जो था वो विष था और एक रत्न अमृत था। उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो जो अमृत निकला तो वो एक भाग हो गया, तो दूसरा भाग क्या निकला, विष निकला। 2 रत्न निकल गया। 14 रत्न में से जो और 12 रत्न के बारे में हम बाद में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम सोच रहे हैं कि आज 2 ही के बारे में बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो उसमें फिर क्या हुआ कि जब 2 रत्न निकल गया तो कुछ जो असुर थे वो कभी मारे गए, तो उसी समय जो घींचातानी हो रहा था, तो जो सर्प था वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया घर्षण के कारण, क्योंकि पहाड़ उतना लंबा है, उसमें सर्प लपेटा गया है, तो घर्षण होगा, बीच में घींचातानी खींचा, न देवता छोड़ रहे हैं न असुर छोड़ रहे हैं। सर्प बहुत ज़्यादा गुस्सा क्रोध में आकर के अपना विष लगा निकालते क्या हुआ कि आधा जो असुरों का नाश तभी हो गया उसी विष के कारण, और आधा जो असुर बचे वह अमृत के लिए झगड़ा करने लगे कि झगड़ा की विष हमको चाहिए करके झगड़ा करने लगे। तो उसी में एक जो साधुओं का भेष धारण करके एक जो असुर था वो आया। जैसे कौन आया, तो वो असुर आ गया। तो फिर क्या हुआ कि असुर साधुओं का भेष धारण करके अब ऐसा पीने वाला था, तो तभी वहाँ जो है कि ब्रह्मा जी की दृष्टि पड़ गई उस पर कि ये तो असुर है, अगर पी लेगा तो अमर हो जाएगा। तो उसी समय झगड़ा में क्या हुआ कि वो जो कलश निकला हुआ था अमृत का, वो लेकर के आकाश में उड़ गया। जब उड़ गया आकाश में, तभी देवताओं की बुद्धि खराब की, अब क्या होगा, अब तो लग रहा है कि वो पूरा पी जाएगा, तब तो बहुत बवाल हो जाएगा, तब तो मरेगा ही नहीं, हम लोगों को क्या होगा। इसी समय क्या हुआ, विष्णु भगवान देख रहे थे, बस विष्णु भगवान अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिए, जा करके उसका 2 धड़ हो गया। एक तो उसका जो मुंडी कटा हुआ राहु ग्रह में, जैसे कि हमारा जो 9 ग्रह है उसमें राहु ग्रह भी सम्मिलित हो गया, वही उसका मुंडी राहु ग्रह हो गया। और जो उसका कटा हुआ भाग बचा वो केतु के रूप में हो गया। वो कहाँ जाके गिरा, गया में गिरा। गया में कहाँ गिरा, जो गया सूर के नाम से वो प्रसिद्ध हो गया। और उसका जो पेट का भाग था उसी पे कुंड जो तैयार है, आज भी आप जाके देखेंगे तो वहाँ पे वो चीज़ आपको मिलेगा, ये सच्चाई है। तो ये 2 धड़ उसका हो गया। तो फिर क्या हुआ, जो कलश आकाश से गिर रहा था उसी समय काकभूषुंडी यानी कौआ आकर के उस कंठी पर बैठ करके उसमें का एक चोंच बीज जो अमृत था वो अपने अंदर ग्रहण कर लिया, इसलिए कौआ नहीं मरते, कौआ अमर हो गया। फिर वह पृथ्वी के तल पे जब नीचे आया कौआ, तो जो दूब घास होता है, दूब घास के अंदर अपना जो चोंच को 2 बार अपना मुंडी ऐसे करके पोंछ दिया, तो दूब भी अमर हो गया, काकभूषुंडी अमर हो गया, और देवताओं अमर हो गए, सभी देवता अमर हो गए। और उसके बाद जो विष बचा, तो देवताओं ने अपने में योजना बनाया कि विष किसको दिया जाए। तो विष क्या हुआ, शंकर भगवान के हिस्से में क्यों आया। जैसे शंकर भगवान क्या है कि जैसे भांग धतूरा जो विषाक्त पदार्थ हो उसको पचाने की शक्ति बहुत ज़्यादा शंकर भगवान के अंदर, क्योंकि शंकर भगवान बहुत अद्भुत देवता हैं, इसीलिए शंकर भगवान को दिया गया। तो शंकर भगवान क्या किए कि विष को लेकर के जो एक घूंट बना के एक घूंट पिए, तो गले में उनके जाके यहाँ पे अटक गया। तो गले में क्यों अटका, जैसे अभी इस समय में हम लोग कोई डॉक्टर के पास जाते हैं तो बोलते हैं क्या है कि आपका थायराइड ग्लैंड गड़बड़ हो गया है, उसको जाँच करवाइए। तो थायराइड ग्लैंड किसको कहते हैं, जैसे उसके बारे में थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि थायराइड ग्लैंड में होता क्या है, जैसे कि हम कोई फूड खाते हैं तो थायराइड ग्लैंड में T3 पहले से रहता है मौजूद। हम कोई फूड खाएं और फूड जाकर जब उसमें टकराएगा तो T4 का निर्माण वो करेगा, तो इसी को थायराइड ग्लैंड डॉक्टर की भाषा में, वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है। तो वही जो शंकर भगवान के गले में विष जाके अटका, उसी के नाम, तब शंकर भगवान का नाम हो गया नीलकंठ के नाम से भी हम शंकर भगवान को जानते हैं। तो विष का काम कौन हैंडल किया, वो जो हैंडल किए वो शंकर भगवान किए थे। तो ये विष का और अमृत का दोनों चीज़ का भाग हो गया। जय श्री राम। तो फ्रेंड, हम बात कर रहे थे वीरेंद्र सिंह बाबा जी से, जो हमें बताए देवासुर संग्राम क्या है और समुद्र मंथन किससे हुआ। ऐसा ही वीडियो हमको मिलता रहेगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।